नमस्कार, प्रणाम। आरएमआई नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए, सीतामढ़ी के विधायक, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, सीतामढ़ी के पूर्व सांसद सुनील कुमार पिंटू जी हैं। लगातार हर मुद्दे को उठाते रहते हैं। सीतामढ़ी के विकास को लेकर चर्चा होगी, वहीं बिहार में चल रही राजनीतिक विषयों पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपके आरएमआई चैनल देखने वाले सभी व्यूवर्स को भी मेरा नमस्कार प्रणाम। बिहार में राजनीति गरमाया हुआ है सर। कंगन विवाद छिड़ गया, बताइए। मतलब राबड़ी जी एक कंगन क्या दे दी छोटू छलिया को, उसको लेकर नीरज कुमार बवाल मचाए हुए हैं। भाजपा के कई नेता बवाल मचाए हुए हैं। देखिए, ये तो राबड़ी जी का अपना कंगन था, उन्होंने दिया, उस पर ये बवाल का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। लेकिन है तो बात तो मचाए हुए हैं नीरज कुमार जदयू वाले। अब उनकी बात ही कुछ और है। ईडी, सीबीआई, थाना सबको सूचित करा दे रहे हैं। वो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। वो क्या बोल, हमारी संपत्ति, ये मेरी मोबाइल है, मैं अभी गिफ्ट कर दूं किसी को, इसमें किसी दूसरे को क्या तकलीफ? मतलब मेरा कहना है, अब वो किस संदर्भ में इस बात को उठा रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा है कि इसकी जांच हो, सोना सही है, ईडी और कहाँ का बिल है। तो ये उनका व्यू था कि इस प्रकार अभी के समय में जिस प्रकार सोने की कीमत है, कोई इस प्रकार निकाल के सोना दान नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री लोगों को कह रहे हैं सोना मत खरीदिए, देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए हम डॉलर को अभी अधिक से अधिक परचेज नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इस सब चीजों में खर्च ना करें। और उस परिप्रेक्ष्य में कोई दान कर रहा है और वो भी गाने पर, हाँ दान ही करना था तो देश के नाम पर दान करते, तो लोगों को लगता कि चलिए राबड़ी जी ने एक बहुत बड़ा काम किया कि देश के आर्थिक स्थिति को देखते हुए हमने सरकार के, भारत सरकार के खजाने में कुछ दान किया। पेट्रोल डीजल गैस को लेकर अफरा तफरी तो है। मतलब लोग कहें ना कहें, अंदर जवान में तो लोग कह रहे हैं कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। देखिए, ये बात सही है कि खाड़ी के देशों में लड़ाई होने के कारण महंगाई बढ़ी है। ये कोई परोक्ष बात नहीं है, एकदम प्रत्यक्ष बात है। परंतु अन्य देशों में जिस प्रकार के अनुपात में महंगाई बढ़ी, उस अनुपात में माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने बिहार में बहुत, पूरे देश में पेट्रोलियम की कमी नहीं होने दी। अन्य देशों में तो लंबी लंबी लाइनें लगी है, कहीं भी हिंदुस्तान में किसी पेट्रोल पंप पर लाइन नहीं लगी। हर जगह 50 से 100 रुपये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। आपके यहाँ 10 रुपये तक भी बढ़े हैं अभी तक। सरकार अपने खजाने से घाटे को मेकअप कर रही है, परंतु आम जन को किसी भी प्रकार का कोई बोझ नहीं दे रही है। यही सबसे बड़े माननीय प्रधानमंत्री के देश के जनता के प्रति सोच है। मतलब बिहार में सबसे ज्यादा महंगा, पूरे देश में कहीं पेट्रोल डीजल महंगा है तो उस सबसे ज्यादा महंगा बिहार में बताया जी जाता है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत रिपोर्ट है। आप यूपी की इसकी अपेक्षा 10 रुपए में। यूपी से बिहार कर ले, एक अलग से कर सकते हैं, परंतु अन्य राज्यों में बिहार से भी ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि बिहार सबसे हाईएस्ट है, सबसे हाईएस्ट में अन्य प्रांत है। हाँ, बिहार और यूपी का बॉर्डर पर हो सकता है कि आपके कहने का बड़ा टैक्सेशन का, हर स्टेट का अलग टैक्स होता है, उसके अनुपात कुछ दाम में कमी बेसी हो, तो कोई ऐसा दाम में बड़ी कमी बेसी नहीं है। रुपये 2 रुपये का 10 रुपए, 8 से 10 रुपए का है बिहार में। हो सकता है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि बिहार और यूपी में कितने का डिफरेंस है, इसलिए मैं उसका उत्तर नहीं दे सकता। बिहार में शराबबंदी है सर। शराबबंदी से बड़ी घाटा बताया जा रहा है, बिहार में आर्थिक नुकसान है, उसको लेकर तो आपका क्या मत है इस पर? देखिए माननीय, बिहार के विकास के लिए कुछ लोग बोलते हैं कि शराबबंदी फिर से चालू होना चाहिए। देखिए बिहार में माननीय पूर्व के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये शराबबंदी लागू की। हम उस समय भी विधायक थे, सांसद थे और अभी भी विधायक हैं। इससे बात सही है कि राजस्व की बहुत बड़ी क्षति है, परंतु कितने गरीबों के घर आबाद हो रहे हैं। तो हमारी सरकार, एनडीए की सरकार मौजूदा अभी जो पटना में बैठी हुई है बिहार में, और माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जो चल रही है सरकार, इनका
निस- सबसे बड़ा ये निर्णय है, हम राजस्व की क्षति सह सकते हैं, हम कर्ज लेकर अपने यहाँ विकास की गति को बनाए रख सकते हैं, परंतु गरीबों को शराब की छूट देकर पीकर उनके घर उजड़े, उनके घर में डेली मारपीट हो और हिंसक घटनाएं हो, ये कतई नहीं सरकार बर्दाश्त करने को तैयार है। जिसके कारण है कि शराबबंदी लागू है, आज भी, पीछे भी और आगे भी रहेगा लागू। सरकार अपने संसाधन को बढ़ा रही है, उद्योग लगा रही है, के लिए प्रयासरत है, और सोर्सों से कैसे हम अपने राज्य का राजस्व बढ़ाएं, केंद्र सरकार से राजस्व जो हमें मिलना है हम उसमें बढ़ोतरी करें, ये सरकार लगातार निरंतर हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि बिहार का खजाना खाली हो चुका है, वेतन नहीं मिल रहा है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में रुकावट आ गई है, इस तरह की बातें उठ रही है। तेजस्वी यादव अपने सोशल मीडिया पर लिख दिए थे कि बिहार भारी संकट से गुजर रहा है। देखिए, बिहार के तेजस्वी जी अब भारत सरकार के अंदर में हमारे राहुल गांधी जी दोनों एक ही क्लास में पढ़े हुए हैं। राहुल जी भी कह रहे हैं भारी आर्थिक देश के अंदर में कमी है, बहुत बहुत बड़ी है, और बिहार में भी यही बात तेजस्वी जी कर रहे हैं, उनकी नकल कर रहे हैं। कहाँ विकास के कार्य रुके हुए हैं? आज आप देख लीजिए कि हर जगह रोड, पुल, पुलिया सब, अभी 10 तारीख को ही पेंशन सबके खाते में गई है, किसान निधि का पैसा जा रहा है खातों में, जो पैसा जाना है जाहिर है। सरकार को बदलने पर 1 महीना जरूर समय लगा, थोड़ा ट्रेजरी वगैरह में और प्रशासन को उसको फिर से लाइन अप करने में, परंतु सब पैसे तो जा ही रहे हैं हर जगह, हर चीज को। अरे हम लोग को भी वेतन मिले 8 दिन के बाद, मिले 8 दिन के बाद, ऐसा थोड़ी है कि आर्थिक संगति ऐसी आ गई कि वेतन बंद हो गए। हाँ, 8 दिन जो भी समय लगा सरकार को अपने उसको संसाधनों को और अपने सारे सिस्टम को लाइन अप करने में लगा, और उसके बाद से सबको पैसे जा रहे हैं। चलिए सीतामढ़ी पर चर्चा करते हैं सर। सीतामढ़ी के पूर्व विधायक आज पहुंच गए आरओबी पर, और आरओबी पर जाकर कह रहे हैं कि हम ही चालू कराए हैं और हम ही फिर इसी पुल पर नामांकन देंगे, नॉमिनेशन देंगे। मतलब क्या मामला है सर? उस समय आप एमपी थे। मैं आपको बतला दूं, मैंने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि अब मेरे बूते की बात, बाहर की बात है कि मैं कुछ समय दूं, क्योंकि मैं समय दे दे के थक गया और वहां का संवेदक उस समय में कार्य पूरा नहीं कर रहा है। अब मां जानकी जाने कि वो कब कार्य पूरा होगा। आज एक नई बात आई, हमारे सीतामढ़ी के भूतपूर्व विधायक जी ने कहा कि जब मैं नॉमिनेशन देने जाऊंगा, तो नॉमिनेशन में भी 4.5 साल है, तो उनके हिसाब से तो अभी 4.5 साल में बनेगा। अटकाना चाहते हैं क्या आप पुलवा के? तो उनका बातें हमको नहीं समझ में आया। मतलब पुल को रोकना चाहते हैं, अटकाना चाहते हैं? अब उनकी मंशा, उन्होंने 4.5 साल आगे का समय दे दिया। भाई हमने तो कहा कि लेट हो रहा है, आपको डेट नहीं दिया जा सकता। सरकार, डीएम, हम सब, एमपी साहब सब थक गए उससे डेट लेते लेते, और वो काम को बहुत स्लो करने के कारण डेट फेल हो रहा है। परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को विश्वास दिलाता हूं, किसी के नॉमिनेशन का डेट कब होगा ना होगा मुझे नहीं मालूम है, परंतु पुल जल्द से जल्द और बिना किसी चुनाव से पहले बंद होगा। अभी आने वाला है ना, मुखिया का चुनाव आ रहा है, अगले साल नगर निगम का चुनाव आ रहा है, उसके बाद जिला परिषद ये एमएलसी का चुनाव आएगा, तब एमपी का आएगा, तब विधानसभा का आएगा। आप निश्चिंत रहिए, पहला चुनाव जो आएगा उससे पहले बनकर तैयार, पहला चुनाव मुखिया का चुनाव आएगा, उससे पहले बनेगा, जरूर बनेगा, जरूर बनेगा। एक साइड का सोनवर्षा लेन को जरूर चालू होना।